हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 10 का जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब पेज नंबर 168 हो गया, 171, 176 और 184 का टोटल क्वेश्चंस। आप चाहो तो स्किप करके वीडियो को डिजायर्ड क्वेश्चंस तक भी पहुंच सकते हो। चलो ठीक है, देखते हैं अभी सबसे पहले पेज नंबर 168 में हम लोग। तो इसमें 168 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकस को डिफाइन किए हुए हैं यहाँ पर। द पॉइंट वेयर पैरेलल इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। जैसे कि कॉनकेव मिरर में क्या कहते हैं, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इन्फिनिटी से आने वाला रे जब टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर कट करता है वही पॉइंट मेरा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है ना। ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान में रखना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का जिसका ये दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो फोकस पता करना है। तो फोकस बराबर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, तो बाई 2 करके 10 सेंटीमीटर आ गया ना। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है तो पॉजिटिव निगेटिव का कोई समझ नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते ना। कॉनकेव होता तो निगेटिव होता, कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव हो जाता। खैर, नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज। ऐसा मिरर का नाम बताना है जो कि सीधा इमेज तो बनाए लेकिन बड़ा इमेज भी बना सकता है। ऐसा कौन कर सकता है? प्लेन मिरर तो एकदम बराबर साइज़ का बनाता है, सीधा बनाता है, ठीक है, और क्या कहते हैं वर्चुअल भी बनाता है, सीधा बनाता है लेकिन बड़ा नहीं बनाता है। प्लेन मिरर बड़ा बनाता है। कॉन्वेक्स की बात करें तो वो सीधा बनाता है लेकिन छोटा बनाता है। कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा आता है जब क्या कहते हैं हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो फिर क्या कहते हैं सेम उसी साइड सीधा इमेज बना देता है, बड़ा इनलार्ज भी बनाता है और इरेक्ट भी बनाता है। तो कॉनकेव मिरर ही ऐसा कर सकता है। कौन ऐसा कर सकता है, किसकी क्षमता है? इसी में क्षमता है इस केस के लिए, है ना। ठीक है, बोल रहा है कि वाई डू प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू। तो ये क्या कहते हैं हम लोग जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, उसमें भी 8 का जो बी है, ठीक है, 8 का बी जो है एक्सरसाइज का उसमें भी सेम टू सेम यही क्वेश्चंस है। ठीक है, तो क्या होता है, मेन कारण ये है कि जो गाड़ी वगैरह का रियर व्यू है उसमें हम लोग कन्वेक्स मिरर का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें ना सीधा इमेज दिखाई देता है। ठीक है, और क्या होता है ना कि वर्चुअल इमेज भी बनता है, और वर्चुअल बनता है तो क्या है कि अपना आँख जो है वो सिर्फ वर्चुअल इमेज को ही देख सकता है। जैसे कि प्लेन मिरर में सिर्फ वर्चुअल बनता है और हम वर्चुअल इमेज को ही देख पाते हैं। तो ये चीज़ एक बात हो गया कहानी। और क्या होता है कि ढेर सारा चीज़ को ना छोटा छोटा इमेज बनाता है, तो छोटा छोटा बनने की वजह से ढेर सारा चीज़ का इमेज एक साथ हमको उसमें दिखा देता है। तो यही इसका कारण लिख दिए, बिकॉज इट फॉर्म्स क्या, वर्चुअल इमेज बनाता है, छोटा बनाता है, सीधा बनाता है, और इसका पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रक चाहे कितना भी दूर हो हमको उसमें दिखेगा ना। अगर कॉनकेव होता तब तो बहुत दूर होता तो फिर उसका तो वर्चुअल रियल इमेज बन जाता। तो रियल इमेज बनता तो फिर क्या कहते हैं हम लोग को दिखता नहीं, समस्या था। इसलिए ये चीज़ है। स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो तो ले लो फटाफट से। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, पेज नंबर 171 का क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग जो है पेज नंबर 171 का जो दोनों क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इतना। अरे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का, या यूँ कहें कि फोकल लेंथ, वो तो पॉजिटिव होता है ना कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि मिरर के क्या पीछे ही बनता है ना। तो फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो ये 16 सेंटीमीटर, 32/2 16 सेंटीमीटर ये आ गया ना। फिर इसके बाद बोला क्या कि एक कनकेव मिरर है जो कि बनाता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ा रियल इमेज बनाता है। अरे भाई, तो क्या कहते हैं ये जो है इसमें मैग्नीफिकेशन तो दिया हुआ है कितना भाई, तो 3 दिया हुआ है। फिर बोला क्या कि रियल इमेज बनाता है। तो रियल इमेज का मतलब मैग्नीफिकेशन कैसा, निगेटिव। रियल इमेज रहता तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव, वर्चुअल इमेज रहता तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव। तो इसलिए 3 टाइम मैग्नीफिकेशन तो हो रहा है, मैग्नीफिकेशन 3 तो है, लेकिन कैसा है ये, माइनस में। इसमें क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्टिव प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो क्या रहता है माइनस में। फिर उसके बाद बात करें वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, यानी कि भी हमको पता करना है। तो एकदम सिंपल है, चूँकि m इज इक्वल टू क्या होता है -v/u, तो मैग्नीफिकेशन -3 इज इक्वल टू -3 है, v को ऐसे छोड़ दिए, u के जगह पे -10 डाल दिए, माइनस माइनस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो -3 इज इक्वल टू v/10, देयरफॉर v इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये समझ में -30 मीटर का मतलब जो मिरर है कॉनकेव मिरर उससे ठीक 30 सेंटीमीटर आगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट
बनेगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर इधर ऑब्जेक्ट बनेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, ना मिरर के सामने में बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप, ठीक है। अब हम लोग पेज नंबर 176 पर चलते हैं। अब पेज नंबर 176 में देखा जाए, ठीक है, पूछ रहा है क्या कि रे लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू द क्या वाटर, डज लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एयर से वाटर में जा रहा है, एयर हो गया रेयरर मीडियम, वाटर हो गया डेंसर मीडियम, तो रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, जानते हैं हम लोग। और डेंसर से रेयर में जाता तब कुछ बात अलग होता है। डेंसर से रेयरर में जाता तो नॉर्मल से दूर भागता है, याद तो होगा ही ना। एयर से कहाँ जा रहा है, वाटर में, रेयरर से कहाँ जा रहा है, डेंसर ना। हवा की तुलना में जो वाटर है वो ज़्यादा डेंसर है ना, तो ये किधर मुड़ेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज लाइट इज गोइंग फ्रॉम क्या, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक। आगे सवाल पूछ रहा है कि लाइट जब इंटर करता है एयर से ग्लास में, जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 मतलब 1.5 ही हो गया, तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, तो ठीक है। और लाइट का स्पीड वैक्यूम में इतना दिया हुआ है, तो चूँकि क्या बोलते हैं हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से को म्यू से डिनोट करते हैं, एन से भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ना। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 × 10⁸। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई, तो 1.5 है, तो 1.5, तो 1.5 यानी कि ये 1.5 हो गया, इससे 3 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 × 10 का पावर क्या 8 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा क्या इसका स्पीड ना, वो उसका आंसर हो गया, ठीक। अच्छा, फिर बोल रहा है क्या कि टेबल नंबर 10.3 देखना है, ठीक है। टेबल नंबर 10.3 देख करके बताना है कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है और लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसका है। ऑप्टिकल डेंसिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पिछला क्या कहते हैं टेबल देखना, पेज नंबर पीछे पलट करके देखिए आप, तो पिछला पेज में आप देखिएगा तो आपको क्या नज़र आएगा, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज़्यादा डायमंड का ही है, इतना है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर का है 1.003, या इसको अप्रॉक्सीमेटली एयर का लोग 1 भी लेते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिए ठीक। इसी में अब हम लोग 3 के बाद चौथा और 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बोला जा रहा है कि 3 चीज़ दिया गया है, केरोसिन, टर्पेंटाइन और क्या वाटर। तो बोल रहा है क्या कि तीनों में से किस में सबसे ज़्यादा तेज चलेगा लाइट। तो पिछला जो पेज है 10.3 उस टेबल का इस्तेमाल करना है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया था, म्यू से भी डिनोट किया था, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है टेबल में, केरोसिन का इतना है, टर्पेंटाइन का क्या है इतना है। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है भाई, टर्पेंटाइन का ना, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का। चूँकि हम लोग एक बात जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर अब बटे स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, मीडियम। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अब बटे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अब बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका स्पीड, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका, उस मीडियम में स्पीड लाइट का क्या होगा, ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, म्यू इक्वल टू c/v। तो इसको लिख सकते हैं ना, v को इधर है इसको इधर, v इक्वल टू c/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो स्पीड ज़्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है, वाटर का ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं किस में सबसे ज़्यादा होगा, वाटर में सबसे ज़्यादा फास्ट चलेगा, फास्टेस्ट स्पीड होगा इसमें ना, लिख सकते हैं इसका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूँकि इसका कम है इसीलिए उसमें वाटर में जो रफ्तार होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ इस कहने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है ना, वो लाइट हवा के तुलना में डायमंड में इतना गुना कम स्पीड से चलेगा, यही इसका मतलब होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/इतना टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी वैक्यूम। ये कैसे बनाए, तो म्यू इक्वल टू c/v, यानी कि क्या बोलते हैं लाइट का जो स्पीड होगा डायमंड में, आंसर यहीं के ऊपर हो गया, v इक्वल टू क्या c/μ, यानी कि 1/μ का मान 2.42 इंटू क्या
c, यानी कि जो लाइट का रफ्तार होगा डायमंड में वो होगा इतना टाइम्स ऑफ द क्या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ना। यानी यूँ कह सकते हैं हम लोग कि साधारण शब्द में कि जो लाइट का रफ्तार एयर यानी कि वैक्यूम में जो होता है उसके तुलना में लाइट का रफ्तार जो डायमंड में होगा वो इतना स्पीड ऑफ लाइट अब बटे क्या म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। ये उसका कहने का अर्थ हुआ ना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 184 के पास लास्ट। अब हम लोग पेज नंबर 184 करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि डिफाइन वन डायप्टर पावर ऑफ ए लेंस। तो क्या होगा, वन डायप्टर पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? पावर बराबर क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ। अगर किसी भी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो जो उसका पावर आएगा वो पावर जो होगा वही पावर कहलाएगा क्या, 1 डायप्टर, यही कहलाएगा ना 1 डायप्टर। तो इसलिए ऐसा इस तरीके से डिफाइन कर लिए कि 1 डायप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ क्या 1 मीटर। जिस ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसके पावर को ही 1 डायप्टर कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखा जाए, इतनी देर से जो वीडियोस देख रहे हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना अगर चैनल पे नए हो तो, ठीक है। वीडियो को आगे कंटिन्यू करते ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या एक कन्वेक्स लेंस है जो कि एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है एक निडल का, जो कि रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इमेज डिस्टेंस इसका क्या 50 सेंटीमीटर, और रियल इमेज बना रहा है का मतलब इन्वर्टेड इमेज मतलब लेंस के दूसरे साइड बना रहा होगा ना। तो इस साइड बनता है तो इस साइड क्या पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव ना, इधर ना निगेटिव, तो इधर पॉजिटिव है। इमेज डिस्टेंस क्या हो गया ये पॉजिटिव, ठीक है। तो वेयर इज़ द निडल प्लेस्ड ना, तो कहाँ पे निडल रखा हुआ है तो ये हमको पता करना है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू पता करना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है क्या कि साइज क्या है, साइज जो है ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द क्या ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर है, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या है बराबर है। और इसी में पूछ रहा है क्या कि पावर भी लेंस का बताने के लिए, ठीक है। तो चूंकि एक बात दिमाग लगाया जाए जरा सा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है तो हमको मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों चूंकि बराबर है इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के जगह पे भी हाइट ऑफ इमेज लिख सकते हैं। दोनों कट के क्या आया 1, देयरफॉर मैग्निफिकेशन क्या आ गया 1। अब एक बात ध्यान में रखा जाए, चूँकि इमेज जो है मेरा इज़ रियल, और तो रियल इमेज के लिए हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन जो होता है वो निगेटिव होता है। देयरफॉर मैग्निफिकेशन जो हम लोग लिखेंगे, मैग्निफिकेशन जो होगा अपना मैग्निफिकेशन यानी कि m बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग -1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं इसी में, फिर क्या आते हैं मैग्निफिकेशन -1 आ गया। अब हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए तो निकाल लेंगे, चूँकि मैग्निफिकेशन बराबर क्या आते हैं फार्मूला होता है v/u। लेंस के कंडीशन में v/u, मिरर होता तो -v/u, तो यहाँ क्या है v/u। तो मैग्निफिकेशन -1 बराबर v/u, v हो गया 50 अब बटे u हमको पता करना है। ये उधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो u इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय -1, देयरफॉर u यानी कि क्या -50 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आया -50 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन ये बताने के लिए है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके सामने में यहाँ पे रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद हमको क्या सवाल में बोल रहा है क्या कि पावर पता करना है, ठीक है। तो पावर पता करना है तो हमको पहले फोकल लेंथ भी चाहिए तब ना। तो फोकल लेंथ हम लोग तो मिरर फॉर्मूला ढेर सारे तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का हाइट सेम है तो ये ज़रूरी ये 2f पर रखा होगा, यानी कि क्या कहते हैं उस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं। ये 2f हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो फोकल लेंथ इसका आधा यानी कि 25 सेंटीमीटर। ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो अपना मिरर फॉर्मूला लगा लो 1/v प्लस 1/u क्या कहते हैं बराबर 1/f होता है। तो 1/v इमेज डिस्टेंस कहाँ है भाई 50 सेंटीमीटर प्लस 1/u कहाँ है माइनस ये सॉरी फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। तो u की जगह पे 1/v तो ये ठीक है, माइनस 1/u की जगह पे क्या -50 लिख दिए बराबर 1 फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो 1/50 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। तो 1/50 2/50
तो 1 बाय फोकल लेंथ बराबर क्या, 2 बाय 50, 2 बाय क्या आया 50। देयरफॉर फोकल लेंथ बराबर क्या आ जाएगा, इधर का दोनों को पलट देंगे तो 50/2 यानी कि क्या, फोकल लेंथ बराबर 25 आया। ये जो 25 आया ये मेरा सेंटीमीटर में है, 25 सेंटीमीटर है। अब हमको पावर निकालना है तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इन मीटर हम लोग लिख सकते हैं F बराबर 25/100 डालते, यानी 25/100 इतना, 100 से भाग दे दिए तो यही सेंटीमीटर मेरा मीटर में बदल गया, इतना मीटर। देयरफॉर अब पावर बराबर क्या होता है, 1 बाय फोकल लेंथ, तो यानी कि 1 बाय फोकल लेंथ के जगह पे क्या लिखेंगे, 25/100। ये 100 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 100/25 और ये कट जाएगा, तो कट करके मेरा पावर जो है, पावर बराबर ये क्या आएगा, 4 डायोप्टर। और ये जो 4 डायोप्टर है ये मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, पावर भी पॉजिटिव आएगा। कन्वेक्स का ऐसे भी हम लोग जानते हैं, पावर क्या होता है, पॉजिटिव आता है, फोकल लेंथ भी चूँकि पॉजिटिव होता है इसीलिए। आगे बोल रहा है क्या, तीसरा नंबर में कि पावर पता करना है एक कनकेव लेंस का जिसका फोकल लेंथ 2 मीटर है। तो कनकेव लेंस है तो हम जानते हैं कि फोकल लेंथ उसका 2 नहीं बल्कि क्या, माइनस में होता है ना कनकेव का, तो -2 मीटर ले लिए। पावर बराबर 1 बाय फोकल लेंथ, 1 बाय फोकल लेंथ -2 रखे तो 1/2 होता है 0.5, माइनस ऐसे रह गया, तो इतना डायोप्टर ये इसका हो गया। स्क्रीनशॉट इसका लेना हो तो ले लो आप, लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अब एक बात सुन लो जरा सा, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कर देना है, सब्सक्राइब कर लिए हो तो ठीक है। और प्लेलिस्ट से जा करके आप थ्योरी वगैरह का टोटल पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, और भी NCERT का टोटल सॉल्यूशन अगर चाहिए, क्या कहते हैं, सारा एक्सरसाइज, सारा एग्जाम्पल वगैरह का, तो वो सब भी काम दे सकता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th के बाद आपके 11th 12th वगैरह का भी वीडियोज़ चैनल पर डाला जाता है, तो आपके लिए भविष्य में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है चैनल। बेस्ट ऑफ लक भाई।